सनातन परंपरा का सच्चा साथी आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज हम यहाँ पर आर्यवर्त ट्रस्ट द्वारा नवरात्रि विधान की पूजा किस प्रकार की जाती है वह आपको बताएंगे। नवरात्रि में क्या क्या विधान है माता रानी की पूजा करने के लिए, किस प्रकार पूजन होता है माता रानी का, तो मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहूँगा कि जगदम्बा, पराम्बा, दुर्गा जिनका नाम है, ये माँ कैसी हैं, क्यों ये इतनी इनकी नवरात्रि में पूजा करी जाती है। तो इसके पीछे कुछ कारण हैं। सामान्यतः जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश बोले गए हैं हमारे देवता जो हैं, एक बार ये तीनों देवताओं के मन में अभिमान आने लगा। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं बड़ा होता हूँ, और वैसे ही विष्णु भगवान कहने लगे कि भाई मैं सबका पालन करता हूँ तो मैं बड़ा हूँ। और शंकर भगवान भी कहने लगे कि भाई मेरी भी अपनी अलग महिमा है, मैं बड़ा हूँ। तो तीनों के बीच में काफ़ी विवाद चलने लगा। उसी समय माँ जगदम्बा का प्राकट्य होता है। माँ को देखकर तीनों देवता स्तुति करने लगते हैं, हे माँ आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। तो जगदम्बा बोलती हैं कि हे ब्रह्मा, ना तुम बड़े होते हो, ना विष्णु बड़े हैं, और ना शंकर आप बड़े हो। जगदम्बा माँ तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने विमान में लेकर जाती हैं। किस स्थान पर ले जाती हैं? माँ जगदम्बा का जो स्थान है मणिद्वीप, वहाँ जाकर ब्रह्मा विष्णु महेश देखने लगते हैं कि उन जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा माँ जगदम्बा के पैर के नखून में वैसे अरबों सैकड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ विराजमान हैं। ये सारी चीज़ें देखकर देवता भौचक्के रह जाते हैं और प्रार्थना करते लगते हैं कि हे माँ सर्वोपरि आप ही हैं। क्योंकि वैसे भी देखिए पुराणों में तो ये कहा गया है, लौकिक तौर पर भी जो जननी है वही सबसे बड़ी मानी जाती है इस संसार में। तो तभी हमारे यहाँ पर विधान है संस्कृति में कि मातृ शक्ति का हम विशेष आदर करते हैं। उसी प्रकार आज किस प्रकार हम जगदम्बा का पूजन करते हैं, माता रानी का पूजन करते हैं, वह विधान मैं आपको बताता हूँ। आप लोग इसको देखिए। सर्वप्रथम हम पुष्प लेकर माता का ध्यान करते हैं। ओम वेद्यो नाम समप्रभां मृगपति स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद् हस्ताभिरासेवितां हस्ते शुचक्रगदाशिखेटविशिखां शापं गुणां तर्जनीं बिभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे अखिलकोटिब्रह्माण्ड नायिका श्री प्रारंभा जगदम्बा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणास्वरूपिकायै श्री जगदम्बिकायै नमः। नवरात्रि पूजा करने में हर जगह के अलग अलग विधान हैं। उत्तर भारत में कुछ अलग मान्यताएं हैं और दक्षिण भारत में कुछ अलग मान्यताएं हैं कि किस प्रकार माँ का पूजन किया जाता है। कलश स्थापना करी जाती है और जौ भी बोया जाता है। तो अपने अपने हिसाब से जहाँ जैसी परंपरा है उस हिसाब से ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। इसमें कोई मत नहीं है कि नहीं जी इस दिन आपको ऐसा ही करना है। हमारे शास्त्र हमें कभी बाध्यता नहीं देते। सनातन धर्म की यह विशेषता है कि जिस प्रकार आपको जैसी सुविधा लगे उस हिसाब से आप अपना पूजन कर सकते हैं। ध्यान करने के बाद हम माता रानी का आवाहन करते हैं इस प्रतिमा में। हे जगदम्बा, आप इस मूर्ति में
आ जाइए। अक्षते ही आवाहनम समर्पयामि, चावल के दानों से माता रानी का हम आवाहन करेंगे। एहि दुर्गे महाभागे रक्षार्थ मम सर्वदा, आव्याहम देवी सर्वकामार्थ सिद्धये। उसके बाद माता रानी को बैठने के लिए पुष्प का आसन देंगे। अनेक रत्न संयुक्तम नानामणिगणान्वितम कार्तव स्वरम दिव्यम आसनम में प्रतिगृह्यताम। फिर चम्मच से जल माता रानी को कर्पूर द्रव्य कस्तूरी कश्मीरादि सुवासितम पाद्य में सुकर स्पर्शम गृहाण सुरसुंदरी। फिर अर्घ से जल निधीनां सर्वरत्नानां तन् अर्घ्यं गुणार्षि सिंहोपरिस्थिते देवी ग्रहण अर्घ्यं नमोस्तुते। फिर पंचामृत से स्नान। ओम पंचनद्यः सरस्वती तु पंचधाशो देशे भवच्छरिता। और पंचामृत के स्थान पर कुछ लोग अलग अलग विधान हैं। आप यहाँ पर दूध, दही, घी, चीनी, शहद से हर उससे स्नान करा सकते हैं। उसके बाद उसको एकत्र करके वह चरणामृत बनता है। फिर शुद्ध जल से स्नान। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशक्त्य स्वकः सुभद्रिकां कां पीलवासनीं मां। फिर वस्त्र चढ़ाना है माता रानी को। पट्टवस्त्रद्वयं सूक्ष्मं देवानामपि दुर्लभं परिदेहि भद्रे सुरासुर नमस्कृते। फिर माता रानी का विशेष श्रृंगार किया जाता है। आभूषण माता रानी को पहनाए जाते हैं। सबसे पहले कंकण, रत्न कंकण वैद्युक्तो मुक्ताहार विराजितम सुप्रसन्ने महादेवी भूषणम प्रतिगृह्यताम। फिर माता रानी को हम चंदन तिलक करते हैं। चंदनागूर कर्पूर कुमकुमादि सुशोभिते कस्तूरी रोचनम युक्तम गंधम नमोस्तुते। फिर चावल चढ़ाने हैं। अक्षतान धवलान देवी सिरगंधर्व सेविते अभिष्टम कुरु में सिद्धम शुंभा सुरमर्दनी। कंठ सूत्र, मंगल सूत्र इत्यादि जो आप श्रृंगार सामग्री में हो वह आप उसको अर्पित करना है। सौभाग्य सूत्रम वर्धे सुवर्णमणि संयुते कंठे बदनामि देवेशी सौभाग्यम देहि मे सदा। फिर चूड़ी इत्यादि काचिके सदे स्वर्णे कंकणे सुविराजिते करभूषा प्रदश्यामि गृहाण परमेश्वरी। सिंदूर बिंदी मस्ताकरं मस्तकाभरणं देवी सिंदूरं नागसंभवं वांछितार्थप्रदे देवी सिंदूरं प्रतिगृह्यताम्। फिर काजल लगाना है माता रानी को। चक्षुभ्यां कज्जलं दिव्यं सुभगे शांतिकारके कर्पूर ज्योतिरुत्पन्नं गृहाण परमेश्वरी। सिंदूर फिर से लगाना है। सिंदूर रक्तवर्णं च सिंदूर तिलकं प्रिये भक्तया दत्तं मया देवी सिंदूरं प्रतिगृह्यताम्। फिर जितना भी श्रृंगार का सामग्री है वो माता रानी को स्पर्श कर कर आप रख सकते हैं। अव्यक्तावनं चक्षुर्श्रोत्रा दुरादि गद्यते स्वत्तेज पंजरणेनाशु वेष्टिता भव सर्वता। स्पर्श करके रख दीजिए। फिर फूल माला माता रानी को अर्पण करी जाती है। ओम पद्मशंखज पुष्पादि शतपत्रे विचरितं पुष्पमालां प्रयच्छामि गृहाणं सुरेश्वरी। फिर फूल की पंखुड़ियों से माता रानी के अंगों की पूजा। ओम दुर्गाये नमः पादो पूजयामि। ओम महाकाल्ये नमः गुल्फो पूजयामि। ओम मंगलाये नमः जानुद्वयं पूजयामि। ओम सिंहवाहिन्ये नमः उरुद्वयं पूजयामि। ओम भद्रकाल्ये नमः कटिं पूजयामि। ओम कमलवासिन्ये नमः नाभिं पूजयामि।
ओम शिवाये नमः उदरं पूजयामि। ओम शमाये नमः हृदयं पूजयामि। ओम कौमार्ये नमः स्तनौ पूजयामि। ओम उमाये नमः हस्तौ पूजयामि। ओम महागौर्ये नमः दक्षिणबाहु पूजयामि। ओम वैष्णव्ये नमः वामबाहु पूजयामि। ओम स्कंदमात्रे नमः स्कंधौ पूजयामि। ओम रमाये नमः कंठं पूजयामि। ओम सरस्वत्ये नमः मुखं पूजयामि। ओम रौद्राये नमः श्रोत्रे पूजयामि। ओम नारायण्ये नमः नासिकां पूजयामि। ओम महिषमर्दिन्ये नमः नेत्रे पूजयामि। ओम कालरात्र्ये नमः ललाटं पूजयामि। ओम महेश्वर्ये नमः शिरः पूजयामि। ओम कात्यायन्ये नमः मुकुटं पूजयामि। ओम महादेव्ये नमः सर्वांगं पूजयामि। फिर धूप दीप जो जल रहा है उसको भगवान की तरफ, माता रानी की तरफ इशारा करते हुए दशांगम गुग्गुलम धूपम चंदनागुर संयुक्तम आगृपितम मया भक्त्या धूपम में प्रतिगृह्यताम रक्तावर्तेर्युक्तं तैलदीपं देव्यो नमो नमे। ओम भक्त्या दीपन प्रयच्छामि तुभ्यं देवी सुरेश्वरी त्राहि मां निर्याद घोरात् दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। फिर फल नैवेद्य वगैरह जो आपने माता रानी को भोग लगाना है वो आप लगाएंगे। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं श्रीष्णो द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूर्मिदृशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अगलभयन्ना। इदं फलं मया देवी स्थापितं पुरसस्तमो तेन मे सफलावाप्तेर्भवेत् जन्मनि जन्मनि पूंगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलैर्युतम् ऐलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। भूषणार्थे द्रव्यम माता रानी को भेंट चढ़ाएंगे। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमवीजं विवाहसो अनंतपुण्यफलतः मतशान्तिं प्रियच्छ मे। क्षणं ध्यात्वा जपं विधायो। यहाँ पर अब आपको माता रानी का नवाहन मंत्र का जप करना होता है। नवाहन मंत्र है क्या? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अगर किसी को ये बोलने में दिक्कत आती है तो आप दुर्गा देव्ये नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जाप करने के उपरांत 1 चम्मच जल अर्पण करना है। गुह्याति गुहि गोप्तात्रम ग्रहाणास्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान महेश्वरी। इस प्रकार पूजा का क्रम है। अपने ज्ञान अनुसार मैंने आपको बताया कि किस प्रकार आप अपने घरों में ये पूजन इस प्रकार कर सकते हैं कि कब आपको क्या चीज़ अर्पण करनी है। और विधान तो अलग है कि भाई 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है और श्रीमद् देवी भागवत करने का भी विधान है कि 9 दिन तक श्रीमद् देवी भागवत की कथा, माता रानी के गुणों का, महिमाओं का गुणगान किया जाता है और भजन इत्यादि करने का विधान है। करने को नवरात्रि इस प्रकार मनाई जाती है। ये आपको आर्यवर्त ट्रस्ट द्वारा एक सरल तरीके से किस प्रकार आप अपने घर में अगर समय का अभाव है तो इस प्रकार आप पूजन कर सकते हैं। हमारी यही कामना है कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए हमारी सनातन पद्धति में क्या क्या पूजा पाठ इत्यादि जो विधान हैं हमारे, तो उसको आप लोगों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। हम इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं वसुदेव कुटुंबकम कि सारे लोग, सारे विश्व के लोग हमारे भाई बहन हैं। तो हम अपनी सनातन पद्धति को किस प्रकार लोगों तक पहुंचा पाएँ, यही आर्यवर्त की एक पहल है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री जगदम्बिकायै नमः। आर्यवर्त भारत का स्वाभिमान, हमारा सेवा भाव और संकल्प शक्ति है आर्यवर्त।
आपके द्वारा बुक करी गई हर पूजन सेवा व सामग्री में से एक हिस्सा गौ सेवा में लगाया जाएगा, जिससे न केवल आपको सुख शांति मिलेगी अपितु गौदान सदृश पुण्य की भी प्राप्ति होगी। दान असंख्य पापों को नष्ट कर देता है। दान ही धर्म का पूर्णत्व और उसका आभूषण है।